जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। राजस्थान में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बताते चले कि एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार अलर्ट है। चीफ सेक्रेटरी की ओर से बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। बैठक में होम सेक्रेटरी, डीजीपी मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक का आयोजन किया गया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार अलर्ट है। चीफ सेक्रेटरी की ओर से बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में बताया जा रहा है कि होम सेक्रेटरी और डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक भी इस बैठक में जुड़ेंगे, हिस्सा लेंगे। हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया है, यानी कि हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक होगी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता साहिल रुखाया फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। साहिल, बैठक हो रही है, होम सेक्रेटरी, डीजीपी भी मौजूद रहेंगे, डिप्टी कमिश्नर और तमाम पुलिस अधीक्षक भी यहां पर मौजूद रहेंगे। क्या जानकारी? हरियाणा सिविल में सचिवालय में ये बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले के बाद राज्य में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार भी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई है। 11 बजे सुबह ये बैठक जो है वो हरियाणा सिविल सचिवालय के 4थे फ्लोर पर होगी। बैठक के अंदर हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा, हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिविजनल कमिश्नर, आईजीपी, एडीजीपी और पूरे प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर, इसके अलावा पुलिस अधीक्षक भी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई जाएगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था और शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके अंदर 26 के करीब जो है सैलानियों की जो है वो मौत हो गई थी। आतंकियों की ओर से उन पर हमला कर दिया गया था, जिसमें हरियाणा का भी एक नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल था जो कि करनाल का रहने वाला था, वो भी इस हमले का शिकार हो गया था। तो ऐसे में जो है कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए ये जो एक बड़ी बैठक जो है वो चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में बुलाई गई है। एक बड़ी बैठक जो है बुलाई गई है। आगे किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो हरियाणा के अंदर मेंटेन रहे और शांति बनी रहे, किसी प्रकार की कोई जो है कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ तमाम जो बड़े अधिकारी इस बैठक के अंदर जुड़ेंगे, चाहे वो एडीजीपी हो, आईजीपी हो, पूरे प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर हो, पुलिस अधीक्षक हो, उनको भी जो है दिशा निर्देश देने का काम जो है वो किया जाएगा कि अपने अपने इलाकों के अंदर जो है वो शांति बनी रहे, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि माहौल खराब ना हो। क्योंकि तस्वीरें भी जो है वो देश के तमाम इलाकों से देखने को मिल रही है कि एक विशेष जाति पर जो है वो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर इस तरीके का माहौल क्रिएट ना हो, तो इसको लेकर जो है वो तमाम दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे और प्रदेश में शांति बनी रहे, इसको लेकर भी जो है वो लगातार चर्चा जो है इस बैठक के जरिए की जाएगी। देखा गया था जब सीसीएस की बैठक के बाद से 4 फैसले किए गए थे, उसके बाद से पाकिस्तान भी जो है वो भी बौखलाता हुआ नजर आया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वहां पर कहा गया कि अगर इधर से एक भी, यानी कि पाकिस्तान के एक भी आर्मी को नुकसान पहुंचाया गया तो पूरे देश में, जिले जिले में, शहर शहर में यहाँ पर लोगों को मरवाया जाएगा, उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन उनके संदर्भ में कहना था कि आतंकी हमले करवाए जाएंगे और इस तर्ज पर पूरे देश भर में सुरक्षा कहीं ना कहीं अलर्ट होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले दिनों सीसीएस की बैठक जो है वो दिल्ली के अंदर हुई थी, उसके अंदर तमाम फैसले जो है वो केंद्र सरकार की ओर से लिए गए थे, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान नागरिक जो है वो भारत छोड़े और इसके अलावा सारे पाकिस्तानियों का वीजा जो है वो रद्द कर दिया गया। सिंधु जल समझौता जो है वो खत्म कर दिया गया, अटारी बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया। तो ऐसे में तमाम जो है वो फैसले जो है वो लिए गए। डिप्लोमेटिक जो डिसीजन जो है वो केंद्र सरकार की ओर से
लिए गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार जो है वो एक कड़ा संदेश जो है वो पाकिस्तान को देना चाहती है कि अगर इस तरीके की हरकत जो है वो की जाएगी तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो बड़ा एक्शन जो है वो लेने के लिए तैयार है। क्योंकि कल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो है वो बिहार में थे, बिहार की धरती से उन्होंने कहा कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी कल्पना जो है वो पाकिस्तान कर भी नहीं सकता। तो कड़े शब्दों में निंदा जो है पूरे देश भर में की जा रही है और प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था कि पहलगाम के गुनहगारों को अकल्पनीय सजा जो है वो दी जाएगी। क्योंकि पिछले आपने देखा होगा जिस तरीके से उरी के अंदर जो अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो की गई थी, जिसके अंदर तमाम जो जिस तरीके से उग्रवादी थे, जो मिलिटेंट्स थे, उनको जो है मार गिराने का काम जो है वो किया गया था, एयर स्ट्राइक जो है वो की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद है भारत को कि कहीं ना कहीं जो पहलगाम के गुनहगार हैं उन्हें जो है वो भारत सरकार की ओर से जो है वो कहीं ना कहीं एक कड़ा संदेश, एक कड़ी सजा जो है वो देने का काम किया जाएगा। तो एक जिस तरीके से लगातार मीटिंगों का दौर भी जो है वो जारी है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो तमाम अधिकारी वो जो है वो पहुंच रहे हैं, बीएसएफ के जो तमाम अधिकारी जो है वो लगातार वहां पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देश में गुस्सा तो है ही, लेकिन लोगों को उम्मीद भी है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है इसका बदला जरूर लेगी, क्योंकि दिल्ली भी आज बंद है, दिल्ली की तमाम मार्केट जो है बंद है, हरियाणा के तमाम इलाकों में भी जो है रोष प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। लोग अपनी दुकानें बंद कर रोष प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी। इसी बीच एक और बड़ी खबर पंचकुला से सामने आ रही है। सेक्टर 21 पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा। ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सांसद पहुंचे हैं। कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की है। सांसद कार्तिकेय शर्मा